सभी दोस्तों का कुंवर सिंह क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे छंद में तीसरा छंद द्रुत विलंबित। हम लोगों ने वंशस्थ छंद पढ़ लिया था। वंशस्थ छंद में जतव जरव यानी कि जगण जगण और रगड़ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वंशस्थ के बाद हम लोग अनुष्टुप छंद पढ़ा था। अनुष्टुप छंद पढ़े थे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे द्रुत विलंबित छंद। तो दोस्तों आइए द्रुत विलंबित छंद के बारे में जानते हैं। द्रुत विलंबित छंद में कितने चरण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं और इसका लक्षण कैसे पहचानते हैं, कैसे जाने कि यह द्रुत विलंबित छंद है। यही मायने रखता है कि यह कैसे जाने कि यह द्रुत विलंबित छंद है। जैसे कोई उदाहरण है और उस उदाहरण को देखकर हमें कैसे पता लगे कि यह द्रुत विलंबित छंद है। आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्रुत विलंबित छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, या द्रुत विलंबित छंद में नगण भगण रगड़ जो भी ये सब होती हैं कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कितने अक्षर होते हैं, कितने चरण होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज विशेषता अध्ययन करेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सीयूटी संस्कृत, सीयूटी डोमेन संस्कृत, जिन भाइयों का सीयूटी डोमेन संस्कृत है वे जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित क्या है? द्रुत विलंबित जिसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। अब इसका ये लक्षण पढ़ते हैं हम लोग। क्या है इसका लक्षण, कैसे पहचाने? इसका लक्षण पढ़ते हैं दोहा के माध्यम से, जैसे आपको बेहतरीन तरीके से याद हो। जैसे द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, यानी कि द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नभौ और भरौ, नभौ भरौ यानी कि नगण भगण। पहले क्या है? नगण आए, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में पहले नगण आए, उसके बाद भगण आए, अब उसके बाद भगण आए। जब हम आप लोगों को वंशस्थ पढ़ा रहे थे तो नगण जगण तगण रगण के बारे में बताया था। अगर जो भाई लोग वह वीडियो ना देखो जरूर देख ले, नहीं तो हम बताते हैं किसे नगण कहते हैं, किसे भगण कहते हैं, किसे रगड़ कहते हैं। आप लोग यही नहीं समझ पाएंगे तो यह छंद नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लक्षण में क्या होता है? प्रत्येक चरण में पहले नगण, फिर भगण, फिर भगण, फिर रगड़ होता है। और आइए जानते हैं रगड़ तगड़ जगड़ भगड़ होता क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं जगड़। जगड़ क्या होता है? जगड़ में पहली मात्रा एक मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, यानी कि ऐसे हो। पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर ह्रस्व, यानी कि लघु गुरु लघु। और तगड़ में गुरु गुरु लघु, यानी कि दो मात्रा एक मात्रा। उसके बाद रगड़ में क्या होता है? दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा, यानी कि गुरु लघु गुरु। उसके बाद भगड़ में क्या होता है? गुरु लघु लघु। उसके बाद नगड़ में तीनों लघु और मगड़ में तीनों गुरु। आप लोग इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर छंदों में आप लोगों को मिलेगा। तो द्रुत विलंबित में क्या है? द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, यानी कि पहले नगण नभौ भरौ, पहले नगण फिर भगण, फिर भगण, फिर रगड़। देखिए नगड़ में क्या है? नगड़ में तीनों लघु यानी एक एक मात्रा। उसके बाद भगड़ में क्या है? दो मात्रा, यानी कि गुरु लघु फिर लघु। और उसके बाद फिर भगड़ है। फिर रगड़ में क्या है? रगड़ में दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा, यानी कि गुरु लघु गुरु। ये जान लीजिए मात्राओं को कि कौन कौन कैसा मात्रा रहेगा तो कौन सा होगा। रगड़ भगड़ तगड़ जगड़ मगड़ जो भी है आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या? द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, यानी कि पहले नभौ भरौ, यानी पहले नगड़ फिर भगड़ फिर भगड़ फिर रगड़। उसके बाद आइए नियम देखते हैं क्या होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़, जैसा कि हमने बताया पहले नगड़ फिर भगड़ और फिर भगड़ फिर रगड़, पहले नगड़ फिर भगड़ फिर रगड़ आए, उसे क्या कहते हैं? आचार्यों ने उसे द्रुत विलंबित कहा। क्या कहा? द्रुत विलंबित कहा। इसके उदाहरण के माध्यम में हम आप लोग जानते हैं या जानेंगे कि मात्राओं के आधार पर कैसे जाने कि पहले नगड़ आया, या मतलब जो भी हो, पहले नगड़ आया फिर भगड़ आया फिर भगड़ आया फिर रगड़ आया, कैसे आया। तो आइए मात्राओं के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है अभिमुखे मयि संहत मिच्छितम हसित माल्य निमित्त कृतोदयम,
विनय वारित वृत्ति तस्तयान मृत्यु मदनो न च संवृतः। यानी कि अभिमुखे मयि सहतिमिच्छितम हसित मन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारि वृत्ति तरस्त्या न मृत्यु मदनो च न संवृतः। यानी कि अभिमुखे में एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, अगर ये तीनों एक एक मात्रा है तो क्या हुआ, नगड़ हुआ। तो पहले क्या आया, नगड़ आया। आप लोग देखिए यही लक्षण आना चाहिए, पहले नगड़ फिर भगड़ फिर भगड़ फिर रगड़। ठीक है, पहले नगड़ आया, अब फिर देखिए क्या आया, दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा, यानी कि क्या आया, दो मात्रा एक मात्रा यानी कि भगड़ आया। देखिए दो मात्रा एक मात्रा यानी कि क्या आया, भगड़ आया। देखिए आपका लक्षण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द्रुत विलंबित में क्या होता है, पहले नगड़ फिर भगड़ फिर भगड़ फिर रगड़। देखिए फिर भगड़ आया, अब देखिए क्या आया, दो मात्रा एक मात्रा, क्या आया, भगड़ आया फिर भगड़ आया। आप लोग देखते चलिए, भगड़ आया, फिर देखिए दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा, यानी कि रगड़ आया, फिर हम लोगों का क्या आया, नगड़ आया। ऐसे देखिए फिर नगड़ आया, फिर क्या आया, भगड़ आया, फिर देखिए क्या आया, फिर भगड़ आया, फिर क्या आया, रगड़ आया। ठीक है, रगड़। इसी प्रकार इसी पंक्ति में पहले नगड़ फिर भगड़ और फिर क्या आया, रगड़। इसी प्रकार इसी मात्रा पर इसी में भी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ओके, उसके मात्राओं का आधार पर हमने बचा लिया, पहले नगड़ फिर भगड़ फिर रगड़। ऐसा अगर आता है तो द्रुत विलंबित छंद होता है। फिर देखिएगा, द्रुत विलंबित मान भव भरौ, द्रुत विलंबित मान भव भरौ। न भव भरौ यानी पहले